हेलो बच्चों, आप सभी लोगों ग्लोरियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके बीच में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर 10 लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ेंगे। और आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। अच्छा लगे तो लाइक करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी कराइए। ठीक है, तो देखिए ये आपके बीच में चैप्टर 10 है एनसीईआरटी का। ठीक है, लाइट है चैप्टर, लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज होगा कि व्हाट इज़ लाइट। कोई अगर पूछे लाइट क्या है तो आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली एक सेंटेंस उनको बोल के बता दीजिए, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है दैट इनेबल्स अस टू सी, जो हमें, आपको या किसी को किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या करता है? एबल करता है। ठीक ना? तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है दैट इनेबल्स अस टू सी, जो हमें किसी भी चीज़ को क्या करता है? देखने के लिए क्या करता है? एबल बना देता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की आखिर प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो देखिए सबसे पहली बात, लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना? लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बिना मीडियम के भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। ठीक, कोई पूछे क्यों? क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसलिए लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से क्या होता है? डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, का लाइट टेंस टू ट्रेवल इन ए स्ट्रीट लाइन। लाइट क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे आप टार्च, आपके घरों में होगा, टार्च को जलाएंगे तो देखिए उसकी जो रोशनी होगी वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, तो कोई भी लाइट होगी वो हमेशा, लाइट कैसे, लाइट की जो रेज होंगी वो सब हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। फिर दूसरी के बाद तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूल, यानी दोहरा नेचर है। ठीक ना? दो नेचर है। क्या? एक तो वेव के फॉर्म में और दूसरा पार्टिकल के फॉर्म में, यानी दोनों तरीके से बिहेव करता है, वेव की तरह से भी और पार्टिकल के तरीके से भी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या करती है? शैडो फॉर्म करती है। जैसे आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो सामने अगर सूरज है तो आपकी शैडो कहाँ? आपकी बॉडी के पीछे बनेगी। या लाइट जल रही है आपके सामने तो आपका शैडो कहाँ बनेगा? आपके पीछे बनेगा। राइट साइड अगर जल रही है लाइट तो आपका शैडो किधर फॉर्म होगा? लेफ्ट साइड। तो लाइट जो होती है वो क्या करती हैं? शैडो फॉर्म करती हैं। इसके बाद देखिए अगली बात हम लोग देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में क्या होती है? मैक्सिमम। जैसे हम कहें आप एयर में ऐसे चल रहे हैं और आपको कहा दिया जाए कि वाटर में भी चलिए, तो आप एयर में जितनी देर तक जितनी तेज़ी से चल सकते हैं, वाटर में उतनी देर उतनी तेज़ी से नहीं चल सकते हैं, थक जाएंगे। ठीक ना? क्यों? क्योंकि आपका मीडियम चेंज कर दिया गया। जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक ना? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। तो उसी तरीके से लाइट भी डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। मीडियम जैसा है वैसी इसकी स्पीड होगी। तो वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है लाइट की, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर पूछा जाए लाइट की स्पीड क्या है वैक्यूम में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। स्मॉल सी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कहीं दिया हो सी तो सी का मतलब क्या होगा? स्मॉल सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, और वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल्स करती है, जाकर टकराती है, गिरती है वहाँ पे, तो क्या होगा? या तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों बातों के तीन जो आपके पास वर्ड हैं, इन्हीं तीनों वर्ड के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको बता दें, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? लाइट का आना और टकरा के वापस चले जाना, रिफ्लेक्ट कर जाना। ठीक है, जैसे आप देखेंगे लाइट आ रही, कोई भी ऐसे मतलब आपके घरों में मिरर है, मिरर को लाइट के सामने रखेंगे तो लाइट उस पर पड़ेगी मिरर पे और स्ट्राइक कर क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ? लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जिस पाथ से जा रही है, जिस तरीके से जा रही है, वो अपने पाथ से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। मतलब स्ट्रेट कहीं जा रही थी, फिर वहाँ से उसने अपना रास्ता क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसकी वजह से? मीडियम चेंज होने की वजह से। जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। जब लाइट की स्पीड चेंज होगी तो इसलिए क्या होगा? उसका जो ट्रैक रहेगा, रास्ता रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट। ठीक ना?
जैसे आप देखते हैं वाटर है, वाटर में किसी स्टिक को ऐसे डुबो के रख देंगे तो वाटर के ऊपर और जो वाटर में डूबा हुआ रीजन है देखेंगे कि दोनों में से स्टिक थोड़ी सी तिरछी दिखेगी, थोड़ी सी टूटी हुई दिखेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट जब चलती है तो एयर में अलग होगी, जब वही लाइट जाएगी आपके वाटर में तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो उसका थोड़ा सा पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको दिखता है कि लाइट क्या है, थोड़ी सी बेंड है। तो ये तमाम बातें हम लोग देखेंगे अभी, जो स्टिक है उसमें बेंड दिखेगी, ठीक ना। ये तमाम चीज़ें देखें। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जो जा रही है जिस फॉर्म से वो क्या हो जाए, उस पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाए, चेंज हो जाए, थोड़ा सा साइड हो जाए, ठीक ना। एब्जॉर्प्शन समझ रहे, एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट आई किसी सरफेस पे और उसमें एब्जॉर्ब हो गई, उसका ना तो रिफ्लेक्शन हुआ ना तो रिफ्रैक्शन हुआ, वो सीधी सीधे वहीं से वहीं रह गई। ठीक, तो ये बातें हो गई एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक, और इसके बाद हम लोग पहली पॉइंट यहीं से पढ़ेंगे। देखिए अब आपकी मेन टॉपिक शुरू होगी फिजिक्स की में लाइट की। लाइट में देखेंगे अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे कोई लाइट रेज आए, स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाए टकरा कर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक, यानी कोई पॉलिश सरफेस है, उस पॉलिश सरफेस पे किसी लाइट का स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करके वापस चले जाना, ठीक ना, बैक हो जाना, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। जैसे आप मिरर में देखते हैं, मिरर के साथ होता है। ठीक, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक फिगर नीचे बना हुआ, पहले फिगर के बारे में समझते हैं फिर देखेंगे कुछ चीज़। इसे कुछ टर्म है जो आपके एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको जानना चाहिए, इसलिए कोई डेफिनेशन मैंने इसकी नहीं लिखा, बस आपको ऐसे बता देते हैं। फिगर देखिए नीचे वाला जो देख रहे हैं आप ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक पॉलिश सरफेस है कोई, उस पॉलिश सरफेस पे देखिए एक रेज जो है आके स्ट्राइक कर रही, तो जो रेज आके स्ट्राइक कर रही है उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज आके पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और स्ट्राइक करने के बाद देखिए वापस चली जा रही, तो जब लाइट स्ट्राइक करके वापस जाए तो उस वापस जाने वाली रेज को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। देखिए रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक परपेंडिकुलर सरफेस के अकॉर्डिंग है, नॉर्मल उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बना उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कुछ अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। दो लॉ हैं इसके, पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल आर। अब इंसिडेंस एंगल आपने देखा था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है। तो ये दोनों एंगल आई और आर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। दूसरी पॉइंट देखेंगे, द इंसिडेंस रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। यानी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और एट द पॉइंट ऑफ, जो इंसिडेंस की बात करें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पर ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं ना, देखिए प्लेन में जाकर के इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिल रही हैं तीनों, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये सभी एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। कहाँ पे लाई करेंगे? सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी क्या करेंगे? सेम प्लेन पे लाई करेंगे। चलिए, आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आई बातें, तो उसको पढ़िए अच्छे से और स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और लोगों से भी कराइए।